कल्पना कीजिए, हिमालय की बर्फ से ढकी ऊंची चोटियां, जहां वर्षों तक शांति थी। लेकिन अक्टूबर 1962 में इन्हीं पहाड़ों पर गोलियों की गूंज सुनाई दी। दो ऐसे देश जो कुछ ही साल पहले एक दूसरे को भाई कहते थे, हिंदी चीनी भाई भाई, देखते ही देखते युद्ध के मैदान में आमने सामने खड़े थे। भारत इस युद्ध के लिए पूरी तरह तैयार नहीं था, जबकि चीन ने महीनों पहले से अपनी योजना बना ली थी। केवल 1 महीने तक चले इस युद्ध ने भारत की विदेश नीति, सेना और राजनीति तीनों को हमेशा के लिए बदल दिया। लेकिन सवाल है, क्या चीन ने अचानक हमला किया था? क्या भारत की कोई राजनीतिक गलती थी? और आखिर भारत ये युद्ध क्यों हार गया? आज हम 1962 के भारत चीन युद्ध की पूरी कहानी जानेंगे। 1947 में भारत स्वतंत्र हुआ। 1939 में चीन में कम्युनिस्ट क्रांति सफल हुई और माओ जेडोंग के नेतृत्व में पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना की स्थापना हुई। भारत उन शुरुआती देशों में था जिसने नई चीनी सरकार को मान्यता दी। प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू चाहते थे कि एशिया के दोनों बड़े देश मिलकर शांति और विकास का नया युग शुरू करें। 1954 में दोनों देशों ने पंचशील समझौते पर हस्ताक्षर किए। इसके बाद पूरे देश में नारा गूंजने लगा, हिंदी चीनी भाई भाई। लेकिन इस दोस्ती के पीछे एक गंभीर सीमा विवाद छिपा हुआ था। भारत और चीन के बीच लगभग 3400 किलोमीटर लंबी सीमा है, लेकिन ब्रिटिश काल में सीमा पूरी तरह स्पष्ट नहीं की गई थी। पूर्व में मैकमोहन रेखा थी, जिसे भारत अपनी सीमा मानता था, लेकिन चीन इसे कभी स्वीकार नहीं करता था। पश्चिम में अक्साई चिन का इलाका था। भारत इसे लद्दाख का हिस्सा मानता था, जबकि चीन इसे अपने शिनजियांग और तिब्बत को जोड़ने वाला रणनीतिक क्षेत्र समझता था। यही विवाद धीरे धीरे दोनों देशों के बीच तनाव का सबसे बड़ा कारण बन गया। 1950 में चीन ने तिब्बत पर नियंत्रण स्थापित कर लिया। 1939 में तिब्बत में विद्रोह हुआ। तिब्बत के आध्यात्मिक नेता दलाई लामा भारत आ गए। भारत ने उन्हें शरण दी। चीन ने इसे अपने आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप के रूप में देखा। यहीं से दोनों देशों के संबंध तेजी से बढ़ा होने लगे। सीमा पर छोटे छोटे संघर्ष बढ़ने लगे। 20 अक्टूबर 1962 सुबह का समय, अचानक चीन ने लद्दाख और पूर्वोत्तर सीमा क्षेत्र, आज का अरुणाचल प्रदेश में बड़ी पैमाने पर हमला कर दिया। भारतीय सैनिकों ने बहादुरी से मुकाबला किया, लेकिन उन्हें कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। पर्याप्त हथियार नहीं थे, सर्दियों के कपड़ों की कमी थी, रसद और सड़कें कमजोर थी, संचार व्यवस्था सीमित थी। दूसरी ओर चीन की सेना बेहतर तैयारी के साथ आई थी। उसने ऊंचे पहाड़ी इलाकों में तेजी से बढ़त बना ली। 1962 के युद्ध की सबसे प्रेरणादायक घटनाओं में से एक थी रेजांगला की लड़ाई। 13 कुमाऊं रेजिमेंट की सी कंपनी, जिसका नेतृत्व मेजर शैतान सिंह कर रहे थे, लगभग अंतिम सांस तक लड़ती रही। संख्या में बहुत कम होने के बावजूद भारतीय सैनिकों ने असाधारण साहस दिखाया। मेजर शैतान सिंह को मरणोपरांत परम वीर चक्र से सम्मानित किया गया। आज भी रेजांगला भारतीय सेना के साहस का प्रतीक माना जाता है। 20 नवंबर 1962 को चीन ने एक तरफा युद्ध विराम की घोषणा कर दी। उसने पूर्वी क्षेत्र से पीछे हटने की बात कही, लेकिन पश्चिम में अक्साई चिन पर अपना नियंत्रण बनाए रखा। युद्ध केवल 1 महीने चला, लेकिन इसके प्रभाव दशकों तक महसूस किए गए। 1962 के बाद भारत ने अपनी रक्षा नीति में बड़े बदलाव किए। सेना का तेजी से विस्तार हुआ, सीमा पर नई सड़कें बनाई गई, पर्वतीय डिवीजनों का गठन हुआ, आधुनिक हथियारों की खरीद बढ़ी, सीमा सुरक्षा और खुफिया तंत्र को मजबूत किया गया। आने वाले वर्षों में भारत ने अपनी सैन्य क्षमता में उल्लेखनीय वृद्धि की। 1962 का भारत चीन युद्ध केवल हार या जीत की कहानी नहीं है। ये एक ऐसा अध्याय है जिसने भारत को अपनी सुरक्षा, रणनीति और सैन्य तैयारी के महत्व का एहसास कराया। इस युद्ध में भारतीय सैनिकों ने सीमित संसाधनों के बावजूद अद्भुत साहस और बलिदान का परिचय दिया।
आज भी लद्दाख और अरुणाचल प्रदेश की सीमाओं पर तैनात सैनिक हमें याद दिलाते हैं कि राष्ट्रीय सुरक्षा निरंतर तैयारी, कूटनीति और सतर्कता का विषय है। 1962 का युद्ध इतिहास का एक महत्वपूर्ण सबक है। सीमाओं की रक्षा केवल हथियारों से नहीं, बल्कि दूरदर्शी नीति, मजबूत आधारभूत संरचना और राष्ट्रीय संकल्प से भी होती है। अगर आपको ये ऑडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताइए क्या 1962 के युद्ध से भारत ने सबसे बड़ा सबक क्या सीखा।